महर्षि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु की बात सुनी और उनकी आंखों में छिपा हुआ दुख, अपमान और पीड़ा सब समझ लिया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम पर अन्याय हुआ है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, और यदि देवता तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो मैं नया स्वर्ग बना दूंगा। ये शब्द सुनकर त्रिशंकु चकित रह गया, क्योंकि सृष्टि के नियम बदलना किसी साधारण ऋषि का कार्य नहीं था। लेकिन विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे उन महान तपस्वियों में से थे जिनकी तपस्या से देवताओं तक का सिंहासन हिल जाता था। विश्वामित्र ने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया, आंखें बंद की और बिना किसी मंत्रोच्चार के त्रिशंकु पर जल छिड़क दिया। क्षण भर में त्रिशंकु का शरीर धरती से ऊपर उठने लगा। पहले कुछ इंच, फिर 1 फुट, फिर पेड़ों से ऊंचा और फिर बादलों के ऊपर। त्रिशंकु चकित था। वो ऊपर और ऊपर और ऊपर आकाश की ओर उड़ता चला गया। लेकिन जब वो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा, देवताओं ने तुरंत उसे रोक दिया। इंद्र का आदेश था, जीवित शरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सृष्टि के नियम के विपरीत है। स्वर्ग के पहरेदारों ने त्रिशंकु को बलपूर्वक रोक दिया और कुछ ही क्षणों में त्रिशंकु उल्टा गिरने लगा, जैसे कोई टूटता तारा धरती की ओर लौट रहा हो। त्रिशंकु ने भयभीत होकर चिल्लाया, विप्रदेव, मुझे बचाइए, हे विश्वामित्र। धरती पर खड़े विश्वामित्र ने त्रिशंकु की पुकार सुन ली। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, स्थिर हो जाओ त्रिशंकु। और आश्चर्य, त्रिशंकु वहीं आकाश के बीच उल्टा लटकता हुआ रुक गया। न ऊपर जा पा रहा था, न नीचे गिर पा रहा था, मानो समय और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव खत्म हो गया हो। इसी क्षण विश्वामित्र ने घोषणा की, यदि देवता तुम्हें अपने स्वर्ग में नहीं लेते तो मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रचूंगा। और यहीं से शुरू होती है सृष्टि की सबसे अद्भुत घटना, त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण। पार्ट 3 के लिए 3 सब्सक्राइब